जैसे कि आपको पता है कि मंदिरों के मामले आजकल बहुत ज्यादा निकलकर सामने आए हैं। राम मंदिर का चढ़ावे का मामला अभी तक, जिस पर बहुत सारी अटकलें लगी हुई हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एक तमिलनाडु के मदुरई प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर का मामला भी सामने आया है। चैरिटेबल ट्रस्ट की 1 करोड़ 79 लाख जमीन को फर्जी तरीके से हड़पने का मामला है ये, और इस जमीन की कीमत करीब 60 करोड़ रुपए बताई जा रही है। मदुरई सिटी सेंट्रल क्राइम ब्रांच यानी कि सीसीबी ने इस मामले में 19 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। आरोप है कि आरोपियों ने जमीन के फर्जी ट्रांसफर, रजिस्ट्रेशन और मॉर्गेज ट्रांजैक्शन से जमीन हथियाने की साजिश रची, और ये कार्रवाई मंदिर के संयुक्त आयुक्त और कार्यकारी अधिकारी सेल्ला दुरई और भ्रष्टाचार विरोधी संस्था आरापोर एकम की शिकायत पर की गई है। आपको यह भी बता दें कि 1930 में वसीयत दर्ज हुई थी, और शिकायत के मुताबिक सैदापेट सब रजिस्ट्रार कार्यालय में 1930 में एक वसीयत पंजीकृत कराई गई थी। ट्रस्ट की संपत्ति घोषित हुई है। वसीयत में कहा गया था कि अलगार कोविल रोड स्थित अशोक विलास बंगला और उससे लगा बगीचा मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर और अलगार मंदिर के लिए बनाए गए हैं। ये चैरिटेबल ट्रस्ट की संपत्ति है, सिर्फ लीज की अनुमति रही, और वसीयत के अनुसार इस जमीन को केवल लीज पर दिया जा सकता था। बिक्री और ट्रांसफर पर रोक है, और वसीयत में जमीन की बिक्री, मॉर्गेज यानी कि गिरवी और मालिकाना हक ट्रांसफर करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया था। तो वहीं तहसीलदार पर जमीन हड़पने के आरोप लगाए गए हैं। मामले में आरोप है कि 24 जून 2016 को तत्कालीन मदुरई उत्तर तहसीलदार अनब जगन ने सरकारी रिकॉर्ड का मंदिर का मालिकाना हक हटा दिया। उन्होंने अवैध रूप से जमीन का पट्टा 9 लोगों के नाम ट्रांसफर कर दिया था। राजस्व संभागीय अधिकारी यानी कि आरडीओ ने तहसीलदार के आदेश को रद्द कर दिया। जमीन को मंदिर ट्रस्ट की संपत्ति बताते हुए पट्टा वापस मंदिर के नाम करने का निर्देश दिया। इस मामले में मद्रास हाईकोर्ट की मदुरई बेंच में भी केस चल रहा है, जिसने अंतरिम रोक लगा रखी है। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या ख्याल है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्योंकि जिस तरह से मंदिरों को लेकर ये घपलाबाजी चल रही है, चाहे वो राम मंदिर हो, चाहे देश और दुनिया का कोई भी मंदिर हो, हर जगह कहीं ना कहीं ऐसे वारदातें सामने आ रही हैं। मंदिर के नाम पे लोग ठगी कर रहे हैं, धोखाधड़ी कर रहे हैं। आखिरकार ये कब तक चलेगा? और इसमें जितने भी लोग शामिल हैं, उन्हें भगवान से डर नहीं लगता, या फिर भगवान में विश्वास नहीं रखते? ये सबसे बड़ा और सबसे अहम सवाल है। साथ ही साथ इस पर सरकार क्या कर रही है, चाहे वो केंद्र की हो या राज्य की हो, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। आपके नाक के नीचे सारे काम हो जाते हैं और आपको पता ही नहीं चलता। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।